हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग गार्डन। फ्रेंड्स, मैं आज ये गुलाब का फूल बनाने जा रही हूँ। इसे आप सजावट के लिए भी बना सकते हैं और तोरण पट्टी में भी इसे लगा सकते हैं और बच्चों की टोपी में भी इसे सामने में लगा सकते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैं ये शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, ये 50 चेन से बना हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी इसमें 50 चेन इसमें देखिए बना लिया है। 2 चेन मैं और बना लेती हूँ, एक और ये दो चेन बन गया। अब मैं इसे शुरू करती हूँ। ऐसे मैंने फंदा लिया और ये 2 चेन मैंने स्किप किया। यहाँ पर 2 चेन स्किप करके यहाँ तीसरे चेन में मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी ऐसे। फिर 3 चेन लूँगी, 1 2 और ये 3 चेन लिया मैंने। और फिर इसी में जिसमें मैंने पहले डबल क्रोशिया बनाया है, इसी में मैं एक बार और डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। फिर मैं यहाँ पर 2 चेन स्किप करूँगी, यहाँ 1 और ये 2 चेन स्किप करके यहाँ तीसरे में मुझे डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। और फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3 चेन बन गया। यहाँ फिर डबल क्रोशिया उसी में बनाना है। फिर मैंने फंदा लिया और ये 2 चेन स्किप किया और ये तीसरे में मैंने डबल क्रोशिया बना लिया ऐसे। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन लिया, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी चेन में मुझे एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। ये डबल क्रोशिया बन गया। फिर मैंने फंदा लिया और ये 2 चेन स्किप करके यहाँ पर 1 और ये 2 चेन स्किप करके मैंने तीसरे चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया ऐसे बना लिया। और फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और ये 3 बनाने के बाद मैं इसी चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी ऐसे। और फिर 2 चेन स्किप करके यहाँ 1 और ये 2 चेन स्किप करने के बाद यहाँ डबल क्रोशिया मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी इस तरह से। 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और ये 3। फिर इसी चेन में एक बार और बनाना है ऐसे। और यही प्रक्रिया मुझे ये पूरे चेन तक बना लेना है। ये जितना भी चेन है, मैंने 50 चेन बनाए थे, 2 एक्स्ट्रा बनाए हैं, तो मुझे पूरे में इस तरह से बना लेना है। मैं एक बार फिर बना के दिखा देती हूँ। तो एक फंदा लिया और 2 चेन स्किप किया, 1 और ये 2 यहाँ तीसरे चेन में इस तरह से ऐसे बना लिया। और फिर 3 चेन बनाया, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन में मैं एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और इस तरह से ये प्रक्रिया मुझे यहाँ तक पूरा बना लेना है। तो मैं पूरा बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड, तो मैंने यहाँ तक ये बना लिया है और अब मैं इसे 2 चेन स्किप करके 1 और 2 यहाँ मैं बनाऊंगी तीसरे चेन में। डबल क्रोशिया मुझे बनाना है। तो 1 बन गया। मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 और ये 3। फिर इसी में मुझे डबल क्रोशिया बना लेना है। और फिर 2 चेन स्किप करके यहाँ 1 और ये 2 चेन स्किप करके ये तीसरे चेन में ये मुझे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से ऐसे। ये डबल क्रोशिया बन गया। अब मैं 1 चेन यहाँ पर बना लिया है मैंने। अब मैं इसे पलटूंगी और इस तरह से मैं यहाँ सिंगल क्रोशिया बुन लूँगी इस तरह से ऐसे। अब मैं इस वाले होल में 8 बार डबल क्रोशिया बुनूंगी। तो यहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया बुन लिया है
अब मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 ये 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 पर डबल क्रोशिया बन गया। अब मैं इस वाले में यहाँ जहाँ चेन नहीं लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इस वाले होल में मैं इसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे बुन लूँगी। एक बार इस तरह से बना लिया और फिर एक चेन लेके इस तरह से फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाना है मुझे। तो ये एक बन गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 बार डबल क्रोशिया बन गया। और इस वाले में इस वाला ये वाला जो होल है यहाँ पर, इसको सिंगल क्रोशिया से मैं ऐसे बुन दूँगी इस तरह से। फिर एक चेन लूँगी ऐसे और फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 6 7 और ये 8। ये 8 बार डबल क्रोशिया बन गया। तो ये जो गुलाब का फूल है उसकी ये पंखुड़ी बनेगी। अब इस वाले होल में मैं सिंगल क्रोशिया बुनूंगी इस तरह से और एक चेन लूँगी और इसमें डबल क्रोशिया बनाऊंगी 8 बार। तो ये प्रक्रिया मुझे यहाँ पूरे में बना लेना है इस तरह से। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये वाला बनाया है उसी तरह ये पूरी प्रक्रिया यहाँ तक ये दोहरानी है और बनानी है मुझे। तो मैं यहाँ तक पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड तो ये मैंने यहाँ तक बना लिया है और यहाँ 8 बनाने के बाद 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ मैं सिंगल क्रोशिया बुनूंगी इस तरह से। और मैं यहाँ पर एक चेन ले रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं इस तरह से। स्किप करके यहाँ डायरेक्ट डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो मैं बनाती हूँ। यहाँ मैंने स्किप किया है और बाकी में मैंने एक एक चेन लिया है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 2 6 1 7 और ये 8 बन गया। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बुन लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ मैंने चेन नहीं लिया है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या चेन भी इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ चेन ले लिया है। फिर मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें। 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
तो फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे लॉक करूँगी। इस तरह सिंगल क्रोशिया से बुन लूँगी। अब ये मेरा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर बन के ये पूरा मेरा बन गया, यहाँ से यहाँ तक, ये देख सकते हैं। तो मैं इसे अब धागे को कट कर लूँगी इस तरह से। इस धागे को थोड़ा बड़ा कट कर लूँगी ताकि इसे मुझे सिलाई करना है। ये मैं इसे इस तरह से बंद कर लूँगी। अब मैं इसे सिल के दिखाती हूँ। अब इस तरह से इसे यहाँ एक्स्ट्रा धागा जो है इसे कट कर लेना है। और इस तरह से इसे धीरे धीरे करके मोड़ देना है। इस तरह से ये मोड़ते जाना है ऐसे। ये इस तरह से राउंड करते हुए, क्योंकि यहाँ तक ऐसे राउंड कर लेना है। और ये हमारा गुलाब का फूल बनके तैयार हो गया। देखिए इस तरह से। इस तरह से ये बनके इसे हाथों से सेट कर लेना है। और ये मेरा गुलाब का फूल बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं सिलाई करके इसे दिखाती हूँ। मैंने पहले से ये धागा डाल रखा है, तो मैं इसे पलटती हूँ इस तरह से। और ये सब जो किनारे वाला हिस्सा है, इसको ऐसे पकड़ के सिलाई कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। यहाँ पे मैं एक नॉट लगाऊंगी इस तरह से। इस तरह से ये सब पकड़ के ये चारों सुई में और इसे सिल लेना है ताकि ये खुले नहीं, अच्छे से सिल लेना है। इसको चारों तरफ घुमा घुमा के इस तरह से सिल लेना है ऐसे। और मैं इसमें अब नॉट लगा देती हूँ। और ये वाला धागा जो है इसे मैं पकड़ के यहाँ बांध लेती हूँ ऐसे, इस तरह से। और ये जो है ये वाली पंखुड़ी, इसे भी मैं यहाँ पर टाँक लेती हूँ इस तरह से ताकि ये खुले नहीं।
अब मैं इसको इस ऊन को कट कर लूँगी यहाँ से, और इसको भी। फ्रेंड, गुलाब फूल बनके तैयार हो गया। कैसा लगा गुलाब का फूल? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।